साकार करें सपने अपने। हमारे आसपास बहुत सी संजीवनी होती है। ऐसे कई जड़ होते हैं जो किसी संजीवनी से कम नहीं, बस आपको उसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। वो मैं जो बता दूंगी। जड़ी बूटी यानी कि जड़ आपको मिल जाए, ये उपाय मैं बता रही हूँ। बस आप सही से कर लीजिएगा, दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। आज आपको जड़ी बूटी से जुड़े एक एक उपाय बताऊंगी। आपको पैसा मिलेगा, संतान योग बनेंगे और ये सब आपके घर के आसपास मौजूद जड़ी बूटी से ही होगा। आपको जड़ी बूटी से सुंदर बनाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी जो आपके घर में बन जाएगी और साथ साथ इजीली फॉलो हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय के। एक बात बताइए, क्या आपके ज्यादातर काम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं? ऐसे में सुबह कच्चा सूत लेकर सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं। सूर्य देव को नमस्कार करें। ओम ह्रीम घृणी सूर्याय आदित्याय श्रीम मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी सी रौली डालिए, चावल और चीनी। आप एक आधा लाल फूल भी डाल सकते हैं। सारा सामान जब जल में डाल दें, उसके बाद आप सूत ले लें और सूर्य देव की तरफ चेहरा करते हुए, गणेश जी का स्मरण करते हुए, गणपति जी को जरूर याद करना है। कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और इस सूत में 7 गांठें लगाएं थोड़े थोड़े गैप के बाद। फिर इस सूत को किसी खोल में रखकर अपनी कमीज की जेब में रख लीजिए। आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। हमारे आसपास बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं जो लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। इस बारे में हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया गया, लेकिन समय के साथ साथ लोग इतने बिजी हो गए कि नेचुरल चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब समय आ गया है वापस से नेचर की तरफ देखें और अपनी परेशानियों को सुलझाएं। चलिए आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, कुछ दिक्कतें आपकी बता रही हूँ, ये कैसे दूर होंगी अब जानिए। सबसे पहले बिलपत्र। जी हाँ, ये वही पत्र हैं, ये वही पत्ते हैं जो आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। एक्चुअली अश्विनी नक्षत्र वाले दिन एक रंग वाली गाय के दूध में बेल के पत्ते डाल के वो दूध जिसको संतान ना हो रही है उसको किसी मंदिर के सामने प्रवाहित कर दें। बस 1 चम्मच पीना है और बाकी मंदिर के सामने प्रवाहित कर देना और इतना सा ही दूध लेना है, वेस्ट नहीं करना है। संतान के योग बनेंगे, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहिए। इसी तरीके से अपामार की जड़, अश्विनी नक्षत्र में अपामार की जड़ लाकर इसे आप किसी डिब्बी में, ताबीज में रखकर किसी भी अगर सभा में जा रहे हैं तो सभा के लोग आपकी बात सुनेंगे। आप जहां जाएंगे आपका जलवा हो जाएगा। नागर बेल का पत्ता, ये भी आपको आसपास मिल जाएगा। घर में किसी चीज की चोरी हो गई हो तो भरणी नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र में गूगल कर लीजिएगा भरणी नक्षत्र इस महीने में कब आ रहा है। नागर बेल का पत्ता लाकर उस पर कत्था लगाकर सुपारी डालकर चोरी वाले स्थान पर रख दीजिए। चोरी की गई चीज अगर ना भी मिली तो इंसान जिसने किया है वो पता चल जाएगा। इसी तरीके से शंखाहुली की जड़, भरणी नक्षत्र में शंखाहुली की जड़ लाकर ताबीज में पहने। जिसको भी आप प्यार करते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, लेकिन आपका 1 to 1 इंसान से होना चाहिए। अब आप शाहरुख खान के लिए पहनेंगे तो वो तो आपके लिए आकर्षित नहीं होगा ना। तो जहां आपका कनेक्शन है, जहां तालमेल है, मिलना जुलना है, वहां पर। इसी तरीके से आग की जड़, सरकारी मामले में जीत के लिए आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में आग की जड़ लाकर ताबीज की तरह गले में बांध लीजिए। पोटली में भी बांध सकते हैं। आप बस सच्चे होने चाहिए, जीत आपकी ही होगी। इसी तरीके से दूधी की जड़, सुख की प्राप्ति के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में दूधी की जड़ लाकर शरीर पे लगाइए, लेकिन एलर्जी का ध्यान जरूर रखिएगा। इसी तरीके से शंख पुष्पी, पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी लाकर चांदी की डिब्बिया में रखकर तिजोरी में रखें, धन की वृद्धि होगी। अब जानिए बरगद का पत्ता, अश्लेषा नक्षत्र में बरगद का पत्ता लाकर अन्न भंडार में रखें, भंडार भरा रहेगा। अब जानिए धतूरे की जड़, अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ लाकर घर में रखें, घर में कोई संकट नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से बहेड़े का पत्ता, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहेड़े का पत्ता लाकर घर में रखें, घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। अभी कुछ और जड़ों की जानकारी बाकी है, आगे इसी शो पे दूंगी, बस शो देखते रहिए। अब आपके काम की एक और इन्फॉर्मेशन। आज मैंने आपको बहुत सी जड़ी बूटियों की बात बताई। चलिए अब आपको 2 और खास जड़ी बूटियों के बारे में बताती हूँ और एस्ट्रोलॉजिकली इनको कैसे इस्तेमाल करें ये भी बताती हूँ।
सबसे पहले हल्दी की जड़ ले लीजिए। हल्दी की जड़ आपको पुनर्वसु नक्षत्र में लेनी है या किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे को सुबह ले आइए। इसको पीले कपड़े में लपेटिए और जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उन्हें अपनी राइट पॉकेट में रखना चाहिए या राइट साइड ऑफ द बॉडी कहीं पे भी बांध दीजिए, रख लीजिए। ऐसा करने पर आपके अंदर जमीन आसमान के चेंज आ जाते हैं। जो लोग पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इसको रखेंगे तो ये पुखराज जैसा काम करेगा। इसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में लग्जरीज नहीं है, सुख नहीं है, कंफर्ट नहीं है, शोहरत नहीं है, तो गुल्लर की जड़ शुक्रवार को ले आएं या फिर भरनी नक्षत्र में निकाल लें। सिल्वर शिमरिंग कपड़े में लपेटकर अपने पास रखिए। यह आपका शुक्र बली करेगी और सारी की सारी पॉजिटिव प्लेजर्स, खुशियां, एक्साइटमेंट आपके जीवन में आएंगी। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या कंसीव नहीं हो रहा है, यानी कि गर्भ धारण नहीं हो रहा है? मंगलवार के दिन कुम्हार के घर आएं और उसमें प्रार्थना करें, मतलब वहां जाके प्रार्थना करें। थोड़ी सी कच्ची मिट्टी लें, उसके बाद कच्ची मिट्टी वाले बर्तन वाला जो डोरा होता है, जो डोरे से बनाते हैं, उसको ले आइएगा, मतलब मांग कर या पैसे देकर कैसे भी ले आइएगा। फिर उसे किसी ग्लास में जल भरकर डाल दीजिए। ग्लास में पानी भरा और डोरे को डाल दिया। कुछ समय बाद डोरे को निकाल लीजिए। आप आधा या 1 घंटा रख सकते हैं, फिर निकाल लीजिए और फिर वो किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाइए। ये सिर्फ ट्यूसडे को ही करना है। गर्भ की स्थिति बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। पहले अपने पास, जब कोई गुड न्यूज़ आ जाए तब आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहें, साथ में आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको कुछ और जड़ों के बारे में बताती हूँ जो संजीवनी का काम करती हैं, मैजिक करती हैं। आइए जानते हैं। अब जानिए नींबू की जड़। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर गाय के दूध में मिलाकर किसी मंदिर के सामने 1 चम्मच प्रवाहित कर दें, बाकी पी जाएं। संतान के योग बनेंगे, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और एक जरूरी बात, किसी जरूरतमंद को बाकी पिला दीजिए, मतलब दूध पिला दीजिए। और जड़ तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, तो वो ज्यादा पुण्य देगा बजाय बहाने के। इसी तरीके से चंपा, जो एक पेड़ आता है, चंपा के फूल, चंपा की जड़, हस्त नक्षत्र में चंपा की जड़ लाकर बच्चे के गले में बांधें। बच्चे के ऊपर से किसी की लगी हुई नजर उतर जाएगी। अब जानिए चमेली की जड़। अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ गले में बांधें, शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। काले अरंड की जड़। श्रवण नक्षत्र में अरंड की जड़ लाकर निसंतान स्त्री के गले में बांधें। उसके संतान के योग जल्दी खुल जाएंगे, लेकिन डॉक्टरी इलाज जरूर कराते रहें। तुलसी की जड़। जी हाँ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड़ लाकर मस्तिष्क पर रखें, चिंता से मुक्ति मिलेगी। पेड़ पौधे और जड़ी बूटी से सुंदर बनाने वाले नुस्खे अभी और भी हैं और हजारों साल से बताए जा रहे हैं, लेकिन आप घर में आसानी से इन नुस्खों को आजमाकर कैसे खूबसूरत बन सकते हैं, आइए जानते हैं। खूबसूरत लगने के लिए स्किन केयर ज़रूरी है, और स्किन केयर करने के लिए क्यों ना हम घर में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, यानी कि रोज़ के पेड़ पौधे, हर्ब्स, ट्रीज़, उनका इस्तेमाल करें। वैसे तो हर पेड़ पौधा कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देता है। किसी की रूट ऐसी होती है जिससे आप खूबसूरत लग सकते हैं, किसी की स्टेम ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल करने से आप खूबसूरत लग सकते हैं, किसी के पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के फूलों को और किसी के बीजों को। सभी चीज़ें हमें खूबसूरती प्रदान करते हैं। हम कुछ भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो आज करते हैं 1-2 चीज़ों की बात, जैसे कि हम चंदन, वो पेड़ का तने से मिलता है, तो चंदन जो इस्तेमाल करते हैं वो आपकी स्किन को एक तो ड्राई स्किन जिनकी होती है ना, उनकी स्किन को ठीक करने का काम करता है, ठंडक देता है। अगर आपके पिंपल्स के दाग वगैरह हैं तो आप उसके ऊपर चंदन का एक लेप लगा लें तो आपके पिंपल्स के दाग कम होते हैं। आप चाहें तो उस लेप में बहुत सारी चीज़ें और मिला सकते हैं जो पिंपल्स के लिए ठीक करें। तो एक पैक बनाएं, इसके लिए बहुत आसान है। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लें, वो भी आपको ठंडक देती है। थोड़ा सा चंदन पाउडर डालें, वो भी आपको ठंडक देता है, क्योंकि जब भी आपको पिंपल्स निकलते हैं गर्मी लगती है, तो गर्मी की वजह से भी हो जाते हैं। तो उस गर्मी को दूर करने के लिए, पिंपल्स के दागों को दूर करने के लिए, पिंपल्स और ना हो तो उसके लिए कोई ठंडी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी छाछ डाल लें, 1-2 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल, बाज़ार से मिल जाता है, एरोमेटिक ऑयल है, आराम से मिल जाता है। यूकेलिप्टस ऑयल की 1-2 बूंदें उसके अंदर डाल लें और इसका बनाएं बहुत खूबसूरत सा पैक को अप्लाई करें। 20 मिनट्स तक इंतज़ार करें। जैसे ही आप इसको उतारेंगे आपका रंग भी गोरा लगेगा,
खूबसूरत लगेगा और साथ में आपके जो दाग हैं वो धीरे धीरे करके हटने लग जाते हैं। इस पैक को आप हफ्ते में एक बार लगाना शुरू करें तो 1 महीने में आप देखेंगे आपको काफ़ी सारा डिफरेंस नज़र आएगा। रोज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल तो बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल जाते हैं और आपके घरों में भी कोई ना कोई फूल लगा रहता है, तो गुलाब का फूल क्यों ना इस्तेमाल करें। तो गुलाब के फूलों से आप एक टॉनिक बना सकते हैं। गुलाब की पत्तियाँ लीजिए, पानी में भिगो दीजिए रात को, सुबह उसे उबालिए। उबाल के ऐसा इतना उबालें कि वो जो है वो 1/4 रह जाए। आप देखेंगे उसके ऊपर कुछ कुछ तेल की बूंदें आपको नज़र आने लग जाएंगी। बस उसको छान लीजिए। वो फूलों के बीच में मिला हुआ तेल जो है वो रोज़ टॉनिक बन जाता है, रोज़ वाटर बन जाता है। इस प्योर रोज़ वाटर को आप आँखों के अंदर भी डाल सकते हैं। इवन अगर इसका स्प्रे अपने मुंह में भी डालें ना, वो भी कर सकते हैं। खा भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो आँखों को खूबसूरत करने के लिए आँखों में ये ड्रॉप्स की तरह डालें और वैसे रोज़ वाटर को अपने फेस में टोनर की तरह इस्तेमाल करें। जब आपको लगे कि थोड़ा सा रिफ़्रेश होना है, बस थोड़ा सा रोज़ टोनर आप लीजिए, अपने कॉटन में डालिए, फेस को क्लीन कीजिए, देखिए कैसे आप रिफ़्रेश फील करेंगे। तो स्किन की बात करें, बालों की बात करें, सभी तरह की हर्ब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चल रही है? ऐसे में आप क्या करें? खाना बनाने के बाद जो चूल्हे की राख बचती है उसे उसको कहीं से भी ले आएं, कहीं पे भी चूल्हा जलता होगा। राख को गोबर में मिलाकर अपनी किचन को थोड़ी सी जगह पे उसको ऐसे लगा दीजिए। फर्श हो तो उस राख को पानी में घोलकर उसी पानी से फर्श पर डाल दीजिए। अगर गोबर ना भी मिले, पानी में घोलकर फर्श पर डाल दिया। और साथ साथ गृहस्थी का छोटा मोटा सामान, गिलास, कटोरी, चम्मच आदि हमेशा आपके यहाँ पर बने रहेंगे। बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आपकी इच्छा ना होते हुए भी कोई काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल मन नहीं है, तो आप कपूर और एक फूल वाली लौंग एक साथ जलाकर उसको 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी खा लीजिए। इतना सा लिख कर लीजिए। आपकी इच्छा ना हो तो आप कोई काम करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन अगर इसको करते हैं तो बात अलग ही हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती आपसे प्रेशराइज होकर कुछ करा रहा है, तो पुलिस की मदद ज़रूर लीजिए। अगर मैरिड लाइफ में खुशहाली चाहिए, मैरिड लाइफ में अच्छा जीवन चाहिए, तो अपने स्पाउस की, फीमेल्स अपने स्पाउस की फ़ोटोग्राफ हमेशा अपने पर्स में, अपने वॉलेट में पिंक कलर के पेपर में फोल्ड कर रखें। और हस्बैंड्स अपनी वाइफ की फ़ोटो लीजिए और उसको हस्बैंड्स एक वाइट कलर के साथ में हल्दी का स्वास्तिक उसके पीछे बनाकर अपने पास अपने वॉलेट में रखें। इससे दोनों के बीच ब्रिज कनेक्शन हमेशा जुड़ा रहता है। आइए बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। क्या मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? रात को सोते समय वाइफ अपने पलंग पर देसी कपूर और हस्बैंड की साइड पर सिंदूर रखें। सुबह सूर्योदय के वक्त पति देसी कपूर को जला दे और पत्नी सिंदूर को घर में थोड़ा सा छिड़क दे और फिर हस्बैंड से ही कहकर मांग भरवा लें। ये कर लें और इसको रेगुलरली करते रहें। महीने में एक बार तो ज़रूर करें, आपको फ़र्क अपने आप दिखने लगेगा। साकार करें सपने अपने।